क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर का एक रेगिस्तान दुनिया के सबसे जीवंत जंगल को कैसे जीवित रख सकता है? क्या एक रेगिस्तान की धूल महासागर पार करके पूरे महाद्वीप को पोषण दे सकती है? या क्या अमेज़न सहारा के बिना अस्तित्व में रहता? जवाब है हाँ, ये संभव नहीं होता। ये दो विपरीत दुनिया, शुष्क सहारा रेगिस्तान और आर्द्र अमेज़न वर्षावन, वास्तव में जीवन के अदृश्य बंधन से जुड़े हुए हैं। और ये बंधन उन धूल के कणों में छुपा है जो हवाओं के साथ यात्रा करते हैं। एक तरफ सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, दूसरी तरफ अमेज़न, सबसे बड़ा वर्षावन। एक सूखे के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा वर्षा के लिए। फिर भी ये दोनों अतिवादी पारिस्थितिक तंत्र वातावरण में बने पुल के कारण एक दूसरे को जीवन देते हैं। इनके बीच की दूरी है 5000 किलोमीटर, लेकिन प्रकृति के लिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हवाएं समय और महाद्वीपों को पार कर सकती हैं। सहारा की धूल मुख्य रूप से एक प्राचीन झील की तलहटी बोडेले डिप्रेशन से उठती है। लाखों साल पहले यह एक विशाल मीठे पानी की झील थी। झील के सूखने के बाद वहां पर सूक्ष्म समुद्री जीवों की खनिज समृद्ध तलछट रह गई। आज हवाएं हर साल इन तलछट को आकाश में उठा ले जाती हैं और सहारा की धूल को दुनिया भर में पहुंचाती हैं। हवाएं इस धूल को उठाकर हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर पार कर ले जाती हैं। यह धूल के बादलगिनी की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हैं और कुछ ही दिनों में दक्षिण अमेरिका पहुंच जाते हैं। यह यात्रा, जो औसतन 5 से 7 दिन लेती है, सिर्फ हवा की गति नहीं है। यह ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व परिवहन में से एक है। कुछ धूल बारिश के साथ समुद्र में गिरती है, जबकि कुछ वायुमंडल में ही यात्रा करती रहती है। उपग्रह डेटा से पता चलता है कि सहारा की धूल कभी कभी कैरिबियन और फ्लोरिडा के तटों तक पहुंच जाती है। तो यह धूल न केवल अमेज़न बल्कि पूरे अटलांटिक पारिस्थितिकी तंत्र को छूती है। ये धूल कौन ले जाता है? जवाब, ट्रेड विंड्स और महासागर के चक्रवात। ये हवाएं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से निकलती हैं और अटलांटिक पार पश्चिम दिशा में बहती हैं। यही प्रणालियां गर्मियों में उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात भी लाती हैं। तो एक तरह से तूफान और सहारा की धूल एक ही रास्ता साझा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब धूल का स्तर ऊंचा होता है तो अटलांटिक में तूफानों की संख्या कम होती है, क्योंकि धूल के बादल सूरज की रोशनी को रोकते हैं और समुद्र की सतह के तापमान को धीमा कर देते हैं। तो हालांकि सहारा की हवा अमेज़न को जीवन देती है, वह समुद्र को भी ठंडा करती है। सहारा की धूल का असली चमत्कार उसमें मौजूद खनिजों में है। यह धूल विशेष रूप से फास्फोरस में बहुत समृद्ध है। यह फास्फोरस उन सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से आता है जो कभी बोडेले झील में रहते थे। अमेज़न की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी आप सोच सकते हैं। लगातार वर्षा खनिजों को मिट्टी की सतह से गहराई में ले जाती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए अमेज़न अपने पोषक चक्र को पूरा नहीं कर सकता, उसे बाहर से खनिजों की जरूरत होती है। और यहीं पर सहारा का योगदान है। नासा के डर्नवनफ में प्रकाशित डेटा के अनुसार हर साल सहारा से लगभग 2,000 टन फास्फोरस अमेज़न में पहुंचता है। यह अमेज़न में वार्षिक फास्फोरस क्षति के बराबर है। यानी सहारा अमेज़न की खाद की जरूरत को पूरा करता है और उसके जीवन चक्र को संतुलन में रखता है। रेगिस्तान जंगल को हजारों किलोमीटर दूर जीवन की सांस भेजता है। फास्फोरस के अलावा धूल में लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी होते हैं। ये खनिज न केवल पौधों के लिए बल्कि समुद्र में प्लावक के लिए भी महत्वपूर्ण है। सहारा की धूल जो समुद्र में गिरती है, वह प्लावक को पोषण देती है और प्लावक वातावरण से कार्बन सोखता है। तो एक रेगिस्तान की धूल समुद्र की गहराई और जंगल की छत दोनों में जीवन बनाए रखती है। अमेज़न खुद अपना पोषक चक्र क्यों नहीं बना सकता? जवाब है बहुत अधिक बारिश। भारी वर्षा पोषक तत्वों को मिट्टी में इतनी गहराई ले जाती है कि जड़ों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसलिए अमेज़न की मिट्टी दिखने में उपजाऊ होने के बावजूद वास्तव में उसमें पोषक तत्वों की कमी है। अगर बाहर से खनिज ना आए तो कुछ हजार साल में जंगल की वृद्धि धीमी हो जाएगी, कार्बन अवशोषण कम हो जाएगा और जैव विविधता घट जाएगी। इसीलिए जब वैज्ञानिक कहते हैं सहारा के बिना अमेज़न नहीं होता, तो वे अतिशयोक्ति नहीं करते। लेकिन यह व्यवस्था नाजुक है। अगर जलवायु परिवर्तन सहारा पर हवा की दिशा बदल देता है तो कम धूल वायुमंडल में मिलेगी। अधिक आर्द्र सहारा का मतलब कम धूल,
जिससे अमेज़न का फास्फोरस स्रोत सूख जाएगा। नतीजतन दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक धीरे धीरे और चुपचाप कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर रेगिस्तान की हवा बदलती है तो हजारों किलोमीटर दूर जंगल की किस्मत भी बदलती है। यह रहस्यमय संबंध 19वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित हुआ। नासा के कैप्सो उपग्रह ने सहारा से अमेज़न तक पहुंचने वाली धूल की मात्रा को लेजर आधारित सेंसर से मापा। औसतन हर साल सहारा से 100 मिलियन टन धूल उठती है और 5 मिलियन टन अमेज़न तक पहुंचती है। ये विशाल हस्तांतरण ग्रह का प्राकृतिक खनिज निर्यात जैसा है। जो बात पिछले सदियों में सिर्फ अनुमानित थी, वह अब निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है। सहारा की धूल न केवल अमेज़न बल्कि वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करती है। यह महासागर की सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करती है, वातावरण में बादल बनने को प्रेरित करती है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके तापमान संतुलन में मदद करती है। तो जबकि रेगिस्तान की शुष्क सांस जंगल के नाम दिल को पोषण देती है, यह पृथ्वी की जलवायु की धड़कन को भी संतुलित रखती है। आज हम जानते हैं कि प्रकृति जुड़ी हुई है। रेगिस्तान की हवा, महासागर की धार, जंगल का एक पत्ता, ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है। सहारा की शुष्क धूल के बिना अमेज़न की जीवन शक्ति बनी नहीं रह सकती। यह हमें प्रकृति का अद्भुत संतुलन दिखाता है। एक रेगिस्तान की मृत्यु एक जंगल का जीवन है। अगर आपको प्रकृति के और ऐसे रोचक संबंधों के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच और कौन से अद्भुत रिश्ते हो सकते हैं? अपने विचार शेयर करें।